दिल्ली में एक बार फिर एसिड अटैक हुआ है। दिल्ली में एक बदमाश ने 2 लड़कियों पर एसिड अटैक कर दिया। यह घटना है दिल्ली के बेगमपुर इलाके की, जहां पर एक सनकी ने 2 लड़कियों पर एसिड अटैक कर दिया। दोनों लड़कियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। यह वारदात बाहरी दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके की है, जहां बदमाश ने बाजार जा रही दोनों लड़कियों पर एसिड से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज नाम बताया जा रहा है उस आरोपी का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी मनोज ने दोनों लड़कियों पर एसिड से अटैक किया था, जिनका इलाज इस वक्त LNJP अस्पताल में चल रहा। बताया जा रहा है कि एक लड़की 50% तक झुलस चुकी है, जबकि दूसरी लड़की 20% तक झुलस चुकी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। तो एसिड अटैक के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके की यह घटना है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में एसिड अटैक की इस तरह की घटनाओं पर रोक कब लगेगी। इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब लड़कियों पर एसिड अटैक किया गया। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद, कैसे पुलिस मनोज तक पहुंच पाई, कैसे गिरफ्तारी हुई मनोज की? वो जो आरोपी इस पूरे मामले में उसी इलाके का रहने वाला है, पड़ोसी है उनका और जानकार था। लड़की को जानता था, पिछले कई महीने से उसे फॉलो कर रहा था, कई बार परेशान करता था। हालांकि बात इतनी नहीं पहुंची थी कि घर वाले शिकायत करे पुलिस की। पुलिस के कहना है कि कभी घर वालों ने ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी कि लड़का परेशान कर रहा है। लेकिन जो घर वाले हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका दावा है कि पिछले कई महीने से मनोज लड़की को परेशान कर रहा था। कई बार रास्ते में उसे रोका था, लेकिन शिकायत घर वालों ने नहीं की थी। उनको लगता था कि बात सामान्य है, खत्म हो जाएगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा और इस तरह से एसिड फेंकने की कोशिश करेगा। ये सबके लिए बहुत कोई भी घर वाले भी इस बात को बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त बेगमपुर थाना इलाके में काफी भीड़भाड़ थी। आसपास और भी कई लोग रहे होंगे। जब मनोज एसिड फेंक कर भाग रहा था, उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा उसे? देखिए, बताया कि जिस इलाके की वारदात है, काफी भीड़ भाड़ वाला मार्केट है। शाम के वक्त बहुत भीड़ होती है उस मार्केट में। लड़का भी उस वक्त उसी भीड़ का फायदा उठाया था। जो लोग हैं वहां पे, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि उसके हाथ में एक बोतल थी। जब लड़की और उसके साथ एक महिला थी जो कि पड़ोसन है, वहां से गुजर रही थी, उसने अचानक उन पर एसिड अटैक किया। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि आखिर क्या हुआ उस महिला के साथ, वो उस भीड़ में कहीं गायब हुआ और भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद से लोगों ने देखा कि लड़की के ऊपर एसिड का अटैक हुआ है, लिहाजा तुरंत पुलिस को फोन किया गया और उसे पास के बाबा भीमराव और मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे LNJP ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोनों ही कंडीशन इस वक्त स्टेबल है, लेकिन जिस तरह से जो डॉक्टर्स है, उनका कहना है कि करीब 50% तक लड़की जो है वो झुलसी हुई है। चलिए विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। तो दिल्ली में एक बार फिर से एसिड अटैक, और हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल एक बार फिर से यहां पर खड़ा हो गया कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। दिल्ली में फिर हुआ एसिड अटैक। सरेआम लड़की पर एसिड से हमला। लड़की की दोस्त भी हमले में घायल। एसिड छिड़क कर मारने की कोशिश। दिल्ली में बेखौफ बदमाश की करतूत। एसिड अटैक के बाद गायत्री नाम की इस लड़की का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। न सिर्फ चेहरा, बल्कि दोनों हाथ भी एसिड अटैक से पूरी तरह से जल गए हैं। शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा एसिड से हुए हमले की चपेट में है। बताया जा रहा है कि इलाके के ही एक जानने वाले युवक ने इस पर एसिड से हमला किया, जो आते जाते इस लड़की को परेशान किया करता था। मामला बाहरी दिल्ली के बेगमपुर थाने का है। 24 साल की गायत्री अपने मोहल्ले के किसी महिला मित्र के साथ बाजार जा रही थी। तभी मनोज नाम के एक युवक ने गायत्री पर भरे बाजार एसिड से हमला कर दिया और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया। एसिड हमले में गायत्री और उसकी दोस्त बुरी तरह से झुलस गई। स्कूल जाता था, रोज परेशान करते थे। फिर इधर गली में आता था, लेकिन बोलता था ना कुछ। फिर वहाँ पीछे पीछे उसके पापा जाते थे छोड़ने उड़ने। अब देखो, हमसे कहे जब हो गया काम, कुछ न करेगा। आज शाम कर गए हैं वह बाजार में, तो वहाँ आंख में छिड़ दिया कीड़ा। दोनों के एसिड से झुलसने के बाद रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें LNJP के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि गायत्री 50% तक झुलस गई है, जबकि उसके साथ जो महिला थी वो 20% तक। 2 फीमेल पेशेंट आई थी। जी सर।
एसिड बर्न की। जी सर। एक का 50%, जी। एक का 18% बस था। ये इनिशियल ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक देने के बाद उसको एडमिट करके, जी। क्योंकि बर्न्स एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट हमारा नहीं जी। है, LNJP हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है और आरोपी की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो लड़की का जानकार है और इससे पहले भी कई बार ये लड़का गायत्री को परेशान कर चुका है। हालांकि उस वक्त मनोज ने ऐसी किसी भी हरकत को अंजाम न देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब इसने गायत्री पर जानलेवा हमला कर दिया। एक आउटर डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरह का मामला सामने आया है जिसमें 2 लड़कियों पे तेजाब फेंका गया है। जिसने तेजाब फेंका वो आइडेंटिफाइड है। एसिड अटैक की वारदातों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी चिंता जाहिर की है। इसे रोकने के लिए तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद इसके देश की राजधानी में हुआ एसिड अटैक ये जाहिर करता है कि बेखौफ हो चुके बदमाशों का न तो पुलिस का डर है और न कानून का खौफ। संदीप राणा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आपको बता दें कि एसिड बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक गाइडलाइन भी जारी किया गया था, जिस पर अमल करना जरूरी था। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया था एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं को लेकर कि एसिड की जो बिक्री है वो किस तरीके से होनी चाहिए, लोगों जो भी एसिड खरीदने जाएगा उसके पास पहचान पत्र होना चाहिए, उसके बाद ही उससे पूछताछ के बाद उसे एसिड दिया जाएगा। प्रत्युष, निश्चित तौर पर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जुलाई में ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसिड के खरीद बिक्री को नियमित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि देश में जो एसिड अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कोर्ट के मुताबिक, कोर्ट में जो एक हलफनामा दायर हुआ था उसके मुताबिक साल में करीब 1000 एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये कहा कि एसिड जो है सर्वसुलभ है, सब जगह मिल जाता है, इसलिए इसकी खरीद बिक्री को नियमित किए जाने की जरूरत है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पॉइजन एक्ट 1919 के तहत ये मानता कि एसिड को उसी पे लाया जाना चाहिए और उसकी खरीद करने के लिए, उसकी खरीद के लिए जब भी कोई खरीदने जाए तो उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और दुकानदार बिना आइडेंटिटी प्रूफ के उसे एसिड नहीं देगा। इस तरह की बातें, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि उसके लिए बाकायदे लाइसेंस होगा, जो विक्रेता होगा उसका लाइसेंस होगा और समय समय पर उसका जो कितना स्टोर है, उसके पास कितना भंडारण क्षमता है, उसके बारे में भी जांच पड़ताल होगी। लेकिन घटनाएं, अभी हाल की घटना, कल की जो घटना है दिल्ली की, बताने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अगर हम बात करें, क्या जो एजेंसियां हैं जिन्हें इस दिशा निर्देशों को पालन कराना है वो अभी भी सोई हुई है। तभी यही वजह है कि घटना, यानी कि गाइडलाइन के बावजूद भी बहुत कुछ सूरत बदली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, उस लड़के ने, मनोज ने कुछ बताया कि आखिर उसने ऐसी हरकत क्यों की? देखिए, पुलिस पूछताछ कर रही है मनोज से। जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक एक तरफा प्यार का मामला था। जो लड़का था वो उस लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था। कई बार उसने उसे जताने की कोशिश की, उसको बताने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार इनकार करती थी। और यही वजह थी कि कहीं उसकी जो सनक है, जो मोहब्बत की सनक है, वो इस कदर उस पर हावी हो गई कि उसने उस पर अटैक करने की कोशिश की। और इसीलिए कल शाम को जब वो बाजार गई थी अपने एक महिला के साथ, अपने पड़ोसन के साथ जब बाजार गई थी, तब उसने उस पर एसिड अटैक किया है। पुलिस का मानना है कि जिस तरह से पूरी वारदात हुई है, कहीं कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर इसे एसिड कहां से मिला, आखिर किसने से एसिड मुहैया कराया। तमाम चीजें हैं जिसके लिए पुलिस उसे पूछताछ करेगी। लेकिन जो मोटिव की बात करें तो वो बहुत क्लियर है। सन की आशिक है जो अपने मोहब्बत में नाकाम हुआ, उसके बाद से उसने लड़की से बदला लेने के इस तरह से उस पर एसिड अटैक मनोज, किया। इस वक्त दोनों लड़कियों की स्थिति कैसी है इस वक्त? देखिए, बताया जा रहा है कि जो लड़की गायत्री जिसका नाम बताया जा रहा है वो काफी झुलसी हुई है, करीब 50% तक झुलस गई है उस एसिड अटैक से। लेकिन जो उसके साथ उसकी पड़ोसन महिला थी उस पर एसिड का कुछ ही छींटे पड़े थे, करीब 15 से 20% जली हुई है। तो दोनों की कंडीशन फिलहाल स्टेबल है। लेकिन जिस तरह से जो लड़की है, जो डॉक्टर्स की टीम बता रही है, जो LNJP में उसको शिफ्ट किया गया, तो वहां पे उसको बताया जा रहा है कि करीब 50। यहाँ पर सवाल ये भी है कि ये मनोज काफी दिनों से उस लड़की को परेशान कर रहा था। क्या इससे पहले लड़की के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की थी कि देखिए एक लड़का जो है हमारी लड़की को परेशान करता है? देखिए, जो घर वाले हैं और जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ये पिछले कई महीने से, पिछले 2-3 महीने से लगातार पीछा कर रहा था, रास्ते में उसे रोकता था, बदतमीजी करता था। लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी शायद किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि पास के मोहल्ले का लड़का है, सब लोग उसे जानते थे। किसी ने इसलिए शिकायत पुलिस में नहीं की। पुलिस का कहना है कि बिल्कुल पहले अगर शिकायत आई होती तो शायद ये नौबत नहीं पहुंचती, पहले कार्रवाई हुई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए।